मेरे प्रिय बच्चे, महादेव को आपके पूर्वजों का एक विशेष आग्रह आपके लिए प्राप्त हुआ है। उन्होंने बीते दिनों से यह पाया है कि आपके प्रति लोगों की भावनाएं भले ही बुरी रही हो, किंतु कई लोग ऐसे भी हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। उनके प्रति आपका व्यवहार कुछ बदला सा प्रतीत हो रहा है। आपके पूर्वज आपको यही संदेश देने का आग्रह कर रहे हैं कि आपका व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। जो लोग आपकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आप उन्हें भी उन लोगों में शामिल करने लग गए हो जो आपको पीड़ा देते आए हैं, जो आपकी खुशियों से जलते आए हैं। कहीं ना कहीं महादेव जी आपको यह साइन दे रहे हैं कि जिन लोगों के प्रति आपका रुख कड़वा हो रहा है, वे लोग आपकी लीडरशिप को स्वीकार करते आए हैं। कहीं ना कहीं वे लोग भी आश्चर्य में पड़े हैं कि आप उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, हालांकि आपकी दृष्टि उनकी ओर नहीं जा रही है। आप हड़बड़ी में उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। आपके पूर्वज आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी दृष्टि उन लोगों पर भी पड़नी चाहिए जो बिन बात के ही बिना दोष की सजा भुगत रहे हैं। आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा होना चाहिए, यह आप अच्छे से जानते हैं। पूर्वज कह रहे हैं, यह आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छे से समझते हैं। महादेव जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने बचाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि आपके मुख पर जो दिव्य दृष्टि आई है, जो दिव्य तेज आया है, आप उसके बचाव में इन लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किए जा रहे हो जो स्वीकार्य नहीं है। हालांकि उन लोगों के साथ कड़ा व्यवहार बिल्कुल जायज है जो आपके साथ बुरा करते हैं, जो आपके तेज को खत्म करने की कोशिशें करते हैं, किंतु यह आपके इस व्यवहार के हकदार नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी अचीवमेंट्स को छीन लेंगे, तो आपकी यह गलतफहमी हो सकती है। यह जो शख्स है जो आपसे इंस्पायर्ड है, यह आपकी स्ट्रेंथ पावर को जानते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए यदि वे आपके पास आकर आपकी खासियत को देखना चाहते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि वह आपसे इंस्पायर्ड है। महादेव आपको यही कहना चाहते हैं कि यह जो इंसान है, यह उन लोगों की तरह जरा भी नहीं है जो आपके झगड़ों में खुशी या संतुष्टि का अनुभव करते हो। यह एक पवित्र आत्मा का स्वरूप है जो आपकी पीड़ा में दुखी होते दिखाई देते हैं और आपकी खुशियों में खुश होते नजर आते हैं। ये आपके लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं। महादेव जी एक साइन दे रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ आपका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जो इंसान है, ये आपके लिए दुआएं किया करते हैं। यह आपके परिवार के लिए शांति समृद्धि की मांग किया करते हैं। इसीलिए आप उनके साथ जस्टिस करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो साइन निकल कर आया है उसमें महादेव जी आपको यही कह रहे हैं कि आप यदि उनके साथ जस्टिस करोगे तभी आपके साथ भी जस्टिस किया जाएगा। यह आपको शोभा नहीं देता कि आप किसी के साथ अन्याय करें या फिर उन्हें किसी भी तरह से मायूस कर दे। महादेव जी एंजल्स आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यह जो इंसान है जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, ये आपको दिशा निर्देश देते आए हैं। यह आपको बदलने की भी पावर रखते आए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके स्वरूप को बदलने में अपना योगदान दिया है। जब जब संघर्ष में आपको इनकी जरूरत थी, तब आपका व्यवहार इनके प्रति अच्छा था, किंतु आज आप एक तेज को लेकर खड़े हुए हो। लेकिन इस वक्त यहाँ तक आकर इन लोगों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह वही लोग हैं जो सुख दुख में ही नहीं, आपकी उपलब्धि में भी आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यदि इनका साथ ही आपके साथ साथ नहीं होगा, तो आप अपनी उपलब्धियों का जो जश्न है वह किसके साथ मनाएंगे। महादेव जी आपको कह रहे हैं कि उनके लिए आप एक स्टार है, उनके लिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सही रास्ते पर चलता है
और अपने साथ लोगों को भी लेकर चलता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें दिशा निर्देश देता है, किंतु आप है कि अपनी ही अचीवमेंट्स में, अपनी ही खुशियों में घुले हुए हैं और उन लोगों को कोई भाव नहीं दे रहे जिन्हें वास्तव में आपको देना चाहिए था। महादेव जी आपसे आग्रह कर रहे हैं, जो अचीवमेंट है, जो खुशियां हैं, जो सम आपके जीवन की ओर बढ़ पाई है, वह इन्हीं लोगों के आधार के माध्यम से सफल हो पाई है। एक बेस इन लोगों ने आपका क्रिएट कर रखा है, एक मार्केट वैल्यू, एक गुडविल आपकी इन्होंने बना कर रखी है। बाकी यदि यह नहीं होते तो शायद आपकी जो मार्केट वैल्यू है, आपका जो नाम, आपकी पहचान है, वह कायम नहीं हो पाती। महादेव जी आपको यह भी कह रहे हैं कि आप एक सुपर सोल है। अपनी जो सुपर पावर है, उसके विशेष गुणों को मत भूलिए, उन्हें पर्दे में मत जाने दीजिए, क्योंकि अब तक वह प्रकाश में आते रहे हैं, किंतु यह समय बता रहा है कि आपका बदलता व्यवहार आपके इस स्वरूप पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। कोई भी नहीं चाहता कि आप इस तरह का व्यवहार अपनाएं, क्योंकि यदि आप इन लोगों के प्रति ऐसा रुख अपनाएंगे तो वे लोग आपके साथ अपनी चालें चलने में जरा भी देरी नहीं करेंगे, पहले ही अपनी योजनाओं को लेकर तैयार बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि कब यह व्यक्ति इन लोगों से कड़ा रुख करे और इन्हें खुद से दूर करें और मैं मौका पाते ही इसके साथ अपनी चाल चल पाऊं। प्रिय बच्चे, महादेव जी हमेशा आपको अच्छे गुणों से, विशेष गुणों से भरते आए हैं। उन्होंने हमेशा यही चाहा है कि आप विशेष बने ताकि आप औरों को भी विशेष बना पाए। उन्होंने यह कभी नहीं चाहा कि आप अपनी अचीवमेंट्स को लेकर या अपनी खुशियों को प्राप्त करते ही रफू चक्कर हो जाएं। उन्होंने हमेशा चाहा है कि जो लोग देवदूत बनकर आपकी जिंदगी में आए हैं, आप उनका भी समय पर ग्रेटू करें, उनका आदर सत्कार करें, क्योंकि जो लोग आपके साथ बुरा करते थे, जिनके साथ जो भी कार्यवाही हुई है, जो जमीन पर गिरे हैं, तो कहीं ना कहीं आज इन्हीं लोगों की प्रार्थनाओं के परिणाम से यह सफल हो पाया है। महादेव जी आपको यह भी बता रहे हैं कि जब आप दुख में थे, जब आपके ऊपर मानसिक बोझ था जिसे आप सहन नहीं कर पा रहे थे, उस वक्त सोचिए कि इन्होंने आपको एक संबल दिया था, कि इन्होंने आपको एक मानसिक सपोर्ट प्रदान किया था। कौन चाहता था कि आपको मेंटल पीस मिल पाए? यह वही व्यक्ति है जो आपकी मेंटल पीस को लेकर सीरियसली अपनी रियल वास्तविकता को लेकर आपके सामने आए थे, किंतु आप इन्हें गलत समझकर इन्हें खुद से दूर कर रहे हो। यदि ऐसा संभव हो गया तो महादेव जी क्लियर बता रहे हैं कि वह भटका वाली स्थिति अभी भी दूर नहीं गई है जो पहले तक आपके जीवन में थी। जैसे ही यह लोग आपका व्यवहार देखकर आपसे दूर हो जाएंगे, तुरंत आपको वही भटका वाली स्थिति वापस घेर लेगी। और डिवाइन नहीं चाहते कि ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो पाए, क्योंकि जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं उनके पूर्वजों की शक्ति ने भी आपके पूर्वजों की शक्ति से बातचीत की है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उन दोनों ने ही कोई सीरियसली आपके लिए मीटिंग की है और उसमें दोषी आप ही पाए गए हैं। इसीलिए आपके पूर्वजों ने भी बड़ा हृदय रखकर आपकी भूल को स्वीकार किया है और उन्होंने आपसे समझाइश करने का उनसे आग्रह लिया है। इसीलिए वे आपसे आग्रह कर रहे हैं और एक राजा के आदेश की भांति आपको उनके आदेश की पालना करनी होगी, क्योंकि यह भले ही उनके लिए नहीं है, किंतु है तो आपके जीवन के लिए ही, आपकी पहचान के लिए ही, आपके आने वाले अवसरों के लिए ही महादेव जी चाहते हैं कि आप आज भी उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे जो संकट के समय में आपके साथ खड़े थे। जब आपका एक्सपीरियंस इतना चरम पर नहीं था, तब भी उन्होंने आपका सम्मान किया, आपको एक गुरु की तरह देखा, एक सिद्ध पुरुष बनने के गुणों को आपके अंदर देखा था। यह वही लोग हैं जिन्होंने आप पर भरोसा किया और आप खुद पर भरोसा कर पाए, तभी तो आप आज यहाँ तक बढ़ पाए हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने आप से मतलब रख रहे थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने आप से मतलब रख सकते थे, लेकिन उन्होंने आपके लिए सोचा, उन्होंने आपके मतलब के लिए विचार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में यह इंसान है जो हमारा साथ देगा।
मानवता को यह व्यक्ति जीता है, यह समझता है कि आखिरकार सुख दुख सही मायने में क्या होता है, इसीलिए वे इस सपोर्ट की आज भी आपसे चाह करते हैं। लेकिन कई हद तक आज आपका ऐसा व्यवहार देख वे अपने पापों को पीछे धके रहे हैं। कहीं ना कहीं वे ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिले, ताकि अगर वे आपसे दूर हो तो आपके प्रोटेक्शन में कोई कमी ना रहे। आप उनका बड़ा दिल देखिए कि आपका ऐसा व्यवहार होने के बाद भी यह लोग आपके प्रोटेक्शन की कामना कर रहे हैं। और कई हद तक मैं यह भी देख पा रहा हूँ कि मन ही मन यह विचार भी कर रहे हैं कि इस व्यक्ति की सोच हमारे प्रति इतनी अचानक कैसे परिवर्तित हो गई। उन्हें कहीं ना कहीं यह भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के बहकावे में आ गए हो या किसी ने आपके कान भर दिए हो, क्योंकि यह आपको जानते हैं कि आप कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। आप अपने इष्ट की, अपने पूर्वजों की हमेशा से सुनते हैं, उनकी गाइडेंस का पालन करते हैं। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि जब आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आया था, सोचिए उस वक्त आपको एक तिनके का सहारा मिला था और वह आपके लिए कौन लेकर आया था। जब आप विचार करेंगे तो इन्हीं लोगों में से एक देवदूत आपकी दृष्टि में आएगा, जिनके प्रति आज आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और कई हद तक इस बात से आपके इष्ट की शक्ति भी नाराज लग रही है। वे भी यह देख रहे हैं कि आप अपना रुख ऐसा क्यों अपना रहे हैं। आपको भी इस पर विचार करना होगा कि आप सही मित्र को मित्र माने और जो वाकई में आपसे शत्रुता रखता है उसे शत्रु माने, क्योंकि आज आपकी जो बौद्धिक क्षमता है इनकी पहचान में अपना योगदान नहीं दे पा रही है। आपका यह नॉलेज हमेशा से प्योर रहा है, लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो भी प्योर रहा है। इसीलिए वे लोग यह तो जानते हैं कि आप जानबूझकर ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करते। आप तो प्योर सोल है, आप वही व्यवहार करते हैं जैसा आपकी आत्मा आपको करने का कहती है। महादेव जी एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप समय रहते अपने व्यवहार को उनके प्रति जांच करिए। आपको भी लगेगा कि कई हद तक आपने कुछ गलत व्यवहार अपना रखा है। यह व्यक्ति हैं जो आपका सम्मान करते हैं, पीठ पीछे आपकी चर्चाएं करते हैं, आपके नाम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता का आदर करते हैं। लोगों को आपकी बुद्धि के बारे में भी, आपके कार्य के बारे में भी बताते रहते हैं। तो आप इनके साथ ऐसा कड़ा रुख ना अपनाएं। आपके पूर्वज चाहते हैं आप अपने उसी व्यवहार में वापस आ जाएं जो आपका इनके प्रति रहा था। इसके लिए आपके पूर्वज आपसे सहमति मांग रहे हैं। यदि आपकी हाँ है तो कमेंट में यस महादेव जी लिखना ना भूले और ऐसे ही महादेव जी के मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।